दोस्तों साथियों, साची महाराज मुसलमानों के सिलसिले में तमाम बातें ऐसी कहते हैं जो ज़्यादातर सही होती हैं और हम एक इसी में घटना अपनी जोड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं साची महाराज ने क्या कहा और कैसे कहा, हम इस विषय में चलते हैं। 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेगा। साची महाराज 2 विधान 2 निशान खत्म करने और नागरिक संहिता को जरूरी बताया। उन्नाव में इन्होंने बयान दिए। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा प्रत्याशी साची महाराज ने बढ़ती आबादी पर बयान देकर सियासी गलियारे में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि पेपर वालों को क्या नशा सूझा रहता है। उन्होंने लिखा कि नया बखेड़ा चालू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अब 4 बीबी 40 बच्चे की पारिवारिक संरचना वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने व समान नागरिक संहिता लागू करने का भी दावा किया। बुधवार को भगवत नगर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद व मौजूदा प्रत्याशी साची महाराज ने विवादित बयान दिया। मंच से कहा कि अब इस देश में 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेगा। कहा कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन कम होती जा रही है। सवाल किया कि ऐसे में जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगे। हकीकत तो यह है कि इसमें क्या कहा है उन्होंने। अभी हम आपको अपनी बात कहते हैं, थोड़ा सा इस विषय में साची महाराज के विषय में देखें उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों साथियों, और क्या पैदा करेंगे, इसलिए कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, आवश्यक है। सांसद ने कहा कि अब 2 काम ही रह गए हैं मोदी जी के। इस बार प्रधानमंत्री बनने पर 2 काम करके ही जनता के बीच में आएंगे। इसमें से एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का होगा, जिसमें हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1, जो भी कानून बनेगा एक कानून बनेगा। दूसरा काम यूसीसी लागू करना होगा। तो हमारे ख्याल से इसमें साची महाराज ने क्या कह दिया गलत। अरे आप मुसलमानों की औरतों का स्टेटमेंट देखें, जो भी होता सब अल्लाह के देते हैं। सरकार गेहूं चावल दाल तेल सब दे रही है, वो अल्लाह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बच्चा देते रहेंगे। कहना तो इसमें बहुत कुछ इच्छा होती है। दोस्तों इसी के साथ ही हम आपको बता दें, ये सन 80 81 82 की बात है। हमारे एक मित्र रोजवेड में जो है अच्छे पद पर थे, टिकट जो चेक करते हैं और ऑफिस में बैठते थे और उनके नीचे कई लोग थे, पूरा क्षेत्र देखते थे। शायद ये वीडियो जो उनमें से शायद उनका कोई चिर परिचित भी देखे। उनका नाम था राजा राम भारती। लंबे चौड़े थे, रंग सांवला था उनका। एक दिन ऐसे मुसलमानों की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे यहाँ एक रोडवेज, दोस्तों साथियों ये सत्य घटना है। उन्होंने कहा हमारे रोडवेज में जो है एक सरकारी ड्राइवर है और उसके 18 संतानें हैं, यानी संतान में 18 लड़के हैं। तो दोस्तों साथियों, आज 10 साल पहले राजा राम भारती खत्म हो गए हैं और उनके एक मित्र थे रविंद्र भारती। वो भी स्कूल चलाते थे, रविंद्र भारती भी जो है सरकारी टीचर थे और राजा राम भारती जो है रोडवेज में थे। तो हमने कहा उनसे कभी मुलाकात हो जाएगी। कहा हाँ उनकी ड्यूटी लगती रहती है, आपको समय देना पड़ेगा, उनको पता करेंगे उनकी ड्यूटी कब लग रही है। तो ये बात हम आपको बता दें। और उन्होंने बताया कि हमारा रोडवेज का जो ड्राइवर है उनका जो बड़ा लड़का है, कभी कभी आता है यहाँ तो ऐसा लगता है कि वो उसका बड़ा भाई हो। जो बेटा उसका है उसका बड़ा भाई हो, वो छोटा लगता है बाप उसका।
कहा आधे तो बच्चे लमसम बड़े हो गए हैं, सब बड़े बड़े जवान हट्टा कट्टा, और सब छोटे 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 साल साल भर की। तो ये सब ये गजवा हिंद का सपना सब ये मुसलमान देखने वाले हैं। हमारे आपके बीच में बैठते हैं, हमारी आपकी टोह लेते हैं। और दलित समाज का तो आदमी आपको बता दें, जो इतने मुसलमान हैं वो बिल्कुल घर की मुर्गी समझते हैं। और आपको बता दें, ये दलित समाज के लोग बिल्कुल घर की मुर्गी के बराबर भी हैं। ये जिसको चाहे उसको रगड़ दें। आज आप बताइए कि बीजेपी का शासन है और इसके बावजूद भी योगी को गालियां देते हैं और उसको वायरल भी करते हैं और कहते दम हो तुमको करो। और जब उनका पिछवाड़ा जो है लाल कर दिया जाता है तब वो औकात में आ जाते हैं। अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये नारे लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस पंचवर्षीय योजना में बीजेपी सरकार आती है तो ऐसे लोगों की हिम्मतें जो है आधी तो खत्म हो जाएंगी। और हो सकता है इन 5 सालों में ये भी कानून बन जाए कि जो मुर्दाबाद बोले उसे देशद्रोही घोषित करके उसको जो है गोलियों से भून दिया जाए, उस पर कोई अपराध नहीं लगेगा। या अगर कोई इस तरह लगाता है तो देशद्रोह के उस पर मुकदमा चलाया जाए और देशद्रोह के कानून को इतना सख्त कर देंगे उसको सीधा फांसी ही होगी। ये जरूरी है, आज देश की मांग है। और हिंदुस्तान में अब तो दलित जो अनपढ़ गंवार हैं, जिनको गांव का कहते हैं, वो भी कहते हैं भैया एक बच्चा होना चाहिए। कहां से घर अब बनेंगे? एक कोठे में कितने लोग रहेंगे? लेकिन मुसलमान का जो है अब डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे या नाजिया इलाही खान की तरह है और जो तमाम हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आज ये जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं तो उनका पिछवाड़ा अपनी बातों से, अपनी बेबाक बातों से पिछवाड़ा लाल किए रहती हैं। और बड़े बड़े मुल्ला मौलवी जो बहुत ज़्यादा जो है स्कॉलर अपने को मानते हैं, उनकी ऐसी तैसी की हुई है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही आपसे इतना निवेदन करेंगे कि आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर देश प्रेमी है तो, और देश प्रेमी नहीं है और मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम 1 अरब 40 अरब से ऊपर हो गए, 1,40 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। हम बहुत जल्दी 1.5 अरब पहुँचने वाले हैं। तो क्या ऐसा समय आएगा कि अनाज हमको खाने को मिलेगा? हम कहाँ चलेंगे? अरे आप अगर कभी हाईवे पर निकल करके देखें, कभी शहरों में शाम में या सुबह निकल कर देखें, दोपहर में देखें, अरे जाम पर जाम, जाम पर जाम लगी हुई है। ये कैसे क्या होगा? वैसे आपको बताएं, अगर इस देश की जनसंख्या जो है सिर्फ मात्र 40 करोड़ रह जाए, क्या बताएं नेचर कोई ऐसा काम करे कि पूरी दुनिया की आबादी जो है मात्र 2 अरब हो जाए, पूरी दुनिया की आबादी। अभी देखिए सारे सुख संपन्न होंगे, सारी गाड़ियां चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान आज इतना बढ़ गया है, माल इतना पैदा हो रहा है, महंगाई जो है चरम पर चल रही है, तो सब कुछ अपने आप सब रूटीन में हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।